हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियर पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पक्सीनिया के बारे में। ऑलरेडी जो ये हमारा सेशन है बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कई दिनों के बाद आज सेशन अपलोड होगा बिकॉज हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ भी प्रॉपर ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो आज हम डिस्कस करते हैं, फिर से एक शुरुआत करते हैं पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं एक फंजाई है। इससे रस्ट पैदा होते हैं, रस्ट डिसीज जो होती है ना प्लांट्स में, जो कि हमारे इकोनॉमिक प्लांट है जैसे कि बार्ले है, जैसे कि वीट है, जैसे कि ओट्स हैं। इन सब में जो रस्ट पैदा होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो पक्सीनिया जो फंजाई यही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट कर चलें। बाकी सभी फंजाई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और पक्सीनिया बाकी तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पक्सीने के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले तो सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं इसका, और बाकी जो भी फंजाई है ना उनका मैं लिंक डाल दूंगी, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर सजेशन ले सकते हैं आप। सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो किंगडम फंजाई के अंदर इसको रखा गया। अभी फंजाई है तो फंजाई के अंदर तो रखा ही जाएगी, बात तो हमको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो है फाइलम, कि इसका फाइलम कौन सा होता है। पक्सीनिया का फाइलम बेसिडियोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा फाइलम के अंदर पक्सीनिया फंजाई को रखा गया है। क्लास जो है, क्लास होती है ना कि टीलियोमाइसिटीज, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्लास है वो कौन सी होती है पक्सीनिया की, तो वो क्लास होती है टीलियोमाइसिटीज। ऑर्डर होता है यूरिनेल्स, और फैमिली जो है पक्सीनिया की दैट इज कॉल्ड पक्सीनिएसी, और जिनस जो कि जिसको कि हम किस में लिखते हैं, इटैलिक फैशन में लिखते हैं, जो कि क्या होता है, पक्सीनिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई कैसे जगह पाए जाते हैं, कितनी स्पीसीज हैं, वो सब आता है अकरेंस में। ठीक है, अकरेंस की अगर हम बात करें तो जिनस जो है ना पक्सीनिया का, पक्सीनिया अपने आप में बहुत बड़ी स्पीसीज मतलब कंटेन करता है अपने अंदर, बहुत बड़ा जनेरा है। इसके अंदर कम से कम 700 स्पीसीज इंक्लूड्स होती हैं, जो कि क्या फैलाते हैं, विच कॉज रस्ट डिसीज ऑफ मैन द मैन इकोनॉमिक प्लांट। हिंदी वाले बच्चों प्लीज कंफ्यूज मत हुआ करो यार। आप एक बात बताओ, थोड़ी सी इंग्लिश तो आपको कवर करनी पड़ेगी। मैं यहाँ खुद आपको हिंदी के माध्यम से समझाते हुए चलती हूँ एक लाइन को, तो फिर टेंशन किस बात की है। जो चीज़ें बहुत सारी बायोलॉजी में ऐसी वर्ड्स हैं जो कि हिंदी में भी सेम है, इंग्लिश में भी सेम है। मैं आपको जब खुद हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते चलूँ तब टेंशन किस बात की लेते हैं। परेशान ना हुआ करें, मैं सेशन को एंजॉय करा करें आप। जिनस जो होता है पक्सीनिया का, इसके अंदर 700 जातियां हैं जो कि रस्ट डिसीज फैलाती हैं। हमारे इकोनॉमिक प्लांट जैसे कि वीट पर, बार्ले पर, ओट्स पर, इन सब पर क्या फैलाती हैं, ये रस्ट फैलाते हैं। इसको हम रस्ट कहा क्यों जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत दिमाग में आता होगा आपके कि रस्ट क्यों कहते हैं। भाई देखो, रस्ट जो कहते हैं ना वो इसलिए कहते हैं कि जब ये पक्सीनिया किसी भी प्लांट पर अटैक करता है तो उस पर क्या हो जाता है, रस्ट की वजह से रेडिश ब्राउन ऑरेंज मतलब रेडिश ब्राउन कलर के स्पोर्स आ जाते हैं उस प्लांट पर, जो कि कहाँ फैल जाते हैं, उसकी लीव्स पर। जिसको भी वो अटैक करते हैं, वो प्लांट कौन सा होस्ट प्लांट हुआ जिसको वो अटैक करते, फॉर एग्जाम्पल वीट पर ही है तो वीट पर वो कैसे स्पोर्स पैदा कर देते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के, उनकी लीव्स पर, उनके स्टेम पर। तभी तो इसको रस्ट कहते हैं। इसको रस्ट कहने का रीजन ही यही है हमारा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इंडिया में कितनी जातियां एग्जिस्ट करती हैं इसकी, तो कम से कम 262 स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि हमारे भारत देश में पक्सीनिया की कम से कम 262 जातियां पाई जाती हैं। वीट सबसे ज्यादा अटैक होने वाला प्लांट है। वीट जो अटैक होता है वो 3 रस्ट से अटैक होता है मेनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इससे क्वेश्चन आपका 110% बन सकता है रस्ट से। अगर यहां से क्वेश्चन आया ना 110% 3 पॉइंट से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि अब देखें इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ब्लैक और स्टेम रस्ट जो होता है पक्सीनिया से, वो कौन सी जाति के द्वारा फैलता है। तो ब्लैक रस्ट जो होगा, स्टेम रस्ट, ब्लैक रस्ट को अनदर नेम स्टेम रस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये कैसे फैलता है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक जाति है, किसकी, पक्सीनिया की, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटी की, पूरा नाम याद कर लेना। इससे क्या फैलता है, ब्लैक रस्ट फैलता है। येलो रस्ट या फिर येलो रस्ट का एक अनदर नेम क्या है, स्ट्राइप रस्ट। ये कैसे फैलता है, ये फैलता है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस, एक जाति है पक्सीनिया की, उससे क्या फैलता है, येलो रस्ट। बहुत ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ 3 रस्ट हैं उनके, ये याद जरूर कर लेना कि किस जाति से फैलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है ब्राउन रस्ट कैसे फैलता है। ब्राउन रस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कैसे फैलता है, पक्सीनिया रिकॉन्डाइटा एक जाति है पक्सीनिया की, उससे फैलता है ब्राउन रस्ट। ये जो ब्राउन रस्ट है ना, इट कॉज द मोस्ट सीरियस डैमेज ऑफ वीट प्लांट, मतलब कि जो फसल है ना, वीट की जो फसल है, अच्छी खासी फसल को ये बहुत ही ज्यादा बर्बाद कर देता है। इतने येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट से नुकसान नहीं होते जितना कि ब्राउन रस्ट सिंगल पैदा कर देता है, इतना डैमेज हो जाता है इस पक्सीने की रस्ट से। तो अब एक हम बात करें कि जो पक्सीनिया है ये कैसी जाती है, मतलब इट इज एन इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब भाई इसको हर हाल में, ऑब्लिगेट का मतलब समझते हो, हर हाल में खुद को सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी हॉस्ट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये डैमेज है। ठीक है, एंड इज फाउंड एवरीवेयर वेयर व्हीट इज ग्रोन, जहां भी गेहूं पैदा किया जाता है हर जगह ये पाए जाते हैं।
पक्सीने ग्रैमिनिस, पक्सीने की जाति ग्रैमिनिस, इससे कौन सा रस्ट फैलता है आप जानते होंगे, ब्लैक रस्ट जो फैलता है पक्सीने ग्रैमिनिस से फैलता है। तो ये जाति जो होती है पक्सीने ग्रैमिनिस ये होती है हेटेरोसियस, और ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। हेटेरोसियस का मतलब समझते हैं कि इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। वो 2 होस्ट कौन कौन से, एक तो है हमारा वीट, एक है बारबरी। जो वीट प्लांट है वो ग्रेमिनिस का है प्राइमरी होस्ट, मतलब पहले जो होस्ट होगा वो होगा वीट प्लांट, और दूसरा होस्ट या फिर जिसको हम सेकेंडरी होस्ट या फिर ऑल्टरनेट होस्ट के नाम से भी जानते हैं वो होगा बर्बरी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो हमारा पक्सीनिया है इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं, मैक्रोसाइल या फिर पॉलीमॉर्फिक रस्ट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पक्सीनिया को पॉलीमॉर्फिक रस्ट क्यों कहते हैं। भाई ये जो रस्ट है बेसिकली इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए ना इसको 5 स्पोर फॉर्म्स चाहिए होते हैं। पक्सीने को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 5 तरह के स्पोर्स चाहिए होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उनके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले उससे थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं वेजिटरी स्ट्रक्चर की। तो वेजिटरी स्ट्रक्चर जो होता है पक्सीनिया का, माइसीलियम जो होता है, माइसीलियम समझते ही होंगे आप, फंगस का थैलस, बिल्कुल थैलस जो बनाता है फंगस का। या फिर मेन बात हम करें माइसीलियम क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, लेकिन फिर भी वेजिटेटिव पार्ट जो होता है फंजाई का दैट इज कॉल्ड माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम जो होता है काफी वेल डेवलप्ड होता है फंजाई में एंड कंसिस्ट सेप्टेड इंटरसेलर हाइफी होते हैं। ठीक है, हाइफी जो कि माइसीलियम को बनाते हैं, फिलामेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो हाइफी होते हैं ये ऑब्टेन क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। कहाँ से लेंगे नरिशमेंट, भाई जिस प्लांट पर अटैक करेंगे, खुद तो क्या है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, परजीवी है ना, किसके ऊपर, किसी भी प्लांट के ऊपर। प्लांट मैंने आपको बताई थे, वीट हैं, बाले हैं, ओट्स हैं। तो ये उन प्लांट से नरिशमेंट लेते हैं खुद के खाने पीने को, किसकी हेल्प से, हॉस्टोरिया की हेल्प से। हॉस्टोरिया बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये उसकी जो प्लांट है उसको भेद कर उसे नरिशमेंट ले लेते हैं पूरा। और ये हॉस्टोरिया किसके अंदर पाए जाते हैं, पक्सीनिया के अंदर होते हैं, हॉस्ट डेवलप हो जाते हैं। ये किससे खाना पीना लेते हैं, हॉस्ट प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल जो होती है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के दौरान होता क्या है कि 2 तरह के माइसीलिया डेवलप होते हैं। एक तो होते हैं मोनोकैरियोटिक माइसेल जो कि सिंगल एन, फिर होते हैं डाइकैरियोटिक, ये स्पेलिंग गलत लिख रही है, डाइकैरियोटिक की, जो कि समझते ही हैं आप। डाइकैरियोटिक टाइप के जो माइसीलियम है वो किसमें पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट में। मोनोकैरियोटिक टाइप के जो क्या कहते हैं माइसीलियम है वो पाए जाते हैं बारबरी में। तो याद रखना डाइकैरियोटिक माइसीलियम किस में होंगे, वीट में, और मोनोकैरियोटिक किस में होंगे, बारबरी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल जो होती है फंगस की। मैंने अभी बताया था 5 तरह के स्पोर्स होते हैं। सबसे पहला हम अगर बात करें नेचर ऑफ स्पोर्स के बारे में, लाइफ साइकिल जो होती है पक्सीने ग्रैमिनिस की वो 5 स्टेज में डिवाइड होती है। सबसे पहली स्टेज है दैट इज कॉल्ड यूरिडो स्टेज। भाई इनके स्टेज का सीक्वेंस याद कर लेना, अभी नोट कर लो भले ही, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली स्टेज जो होती है इनके लाइफ साइकिल में दैट इज कॉल्ड यूरिडो स्टेज। ठीक है, बहुत कम पॉइंट लिए हैं इसलिए मैंने, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हर हाल में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि इतना सेशन आपने कवर कर लिया ना पक्सीनिया का, मुझे लगता कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा। ठीक है, लेकिन करना इतना है कि पूरा सेशन जो भी मैं आपको बताऊं उसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। और कोई भी इस रिगार्डिंग डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। नेक्स्ट बात करते हैं वीट प्लांट जो है ये इन्फेक्ट हो जाता है किसकी वजह से, एसिडियोस्पोर्स की वजह से। अब ये एसिडियोस्पोर्स कहाँ पैदा होते हैं, जो ऑल्टरनेट होस्ट लीफ है ना, बर्बरी की जो लीफ है उसके ऊपर ये अराइज हो जाते हैं एसिडियोस्पोर्स। हाइफी समझते ही हैं, जो माइसीलियम बनाते हैं जिसकी वजह से खाना पीना लेते हैं। हाइफी एसिडियोस्पोर्स से जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, रेमिफाई करते हैं, मतलब नरिशमेंट लेते हैं होस्ट टिश्यू से। किसके द्वारा लेते हैं, हॉस्टीरिया के थ्रू। हॉस्टीरिया मैंने आपको बताया था 3 लेग स्ट्रक्चर है जो कि नरिशमेंट लेने में हेल्प करते हैं होस्ट प्लांट से। ठीक है, उनको मारते नहीं है, ये होस्ट जो प्लांट है उसको मारते नहीं है, सिर्फ उसका खाना पीना छीन लेते हैं। वो तो मरे के बराबर ही हो गए भाई, लेकिन फिर भी मारते नहीं उस प्लांट को। नेक्स्ट बात करते हैं अर्ली समर्स में। जैसे ही समर्स की स्टार्टिंग होती है, ये जो बाई न्यूक्लिएट माइसीलियम है ना, ये क्या बनाएंगे, काफ़ी लंबे लंबे से, काफ़ी रस्टी और रेडिश कलर के पोस्चल्स आ जाते हैं। कुछ इस तरीके के पोस्चल्स हमारे वीट प्लांट जो भी होता है ना होस्ट प्लांट, उस पर ये पोस्चल्स यानी कि पिंपल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन्हीं को तो हम लोग कहते हैं यूरिडिया। उनके स्टेम्स पर, उनकी लीफ की शीट पर ये दिखाई देते हैं, तो उसी को कहते हैं भाई। जब भी तो देखकर पता चलता है किसान को कि भाई रस्ट हो गया, रस्ट रोग हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कीटिक रोग भी कहते हैं इसको, हिंदी में यूरिडिया को कहते हैं उनको। ये जो रस्टी रेड कलर जो होता है ना यूरिडोसोरी का, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है रस्ट, जो कि फंगस का, जिससे कि रोग पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। तो पहली स्टेज पढ़ ली, पहला स्पोर्स कौन था, यूरिडोस्पोर। अब सेकेंड स्पोर आते हैं टेलिटो स्टेज
टोटल 5 है ना, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। समर की जैसे लेटर होना मतलब अंत होने होता है समर सीजन का, तभी क्या होता है कि हॉस्ट प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाता है। सेम माइसीलियम जो है ये काफ़ी, भाई वीट की फसल भी है तो वो बिल्कुल लास्ट गर्मी आने तक क्या हो जाती है, मतलब बिल्कुल गर्मी और वही मैच्योर हो जाते हैं, मतलब काफ़ी वो होता क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे समर्स आते हैं, वीट प्लांट हो, कोई वीट प्लांट तो वैसे जल्दी ही वो हो जाते हैं, मतलब इनका मैच्योर होने का पीरियड ही मार्च तक होता है। लेकिन जो और भी अंदर प्लांट है जैसे कि बार्ले वगैरह जो भी हो गए, इनमें क्या होता है कि माइसीलियम जो होते हैं ये काफ़ी क्या करते हैं, यूरिडोस्पोर को पैदा करते हैं। अब होता क्या है, ये जो यूरिडोस्पोर हैं ये दूसरी तरह के स्पोर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, टीलियोस्पोर्स कहते हैं। ये टीलिया जो है काफ़ी बड़े होते हैं, डार्क ब्राउन से ब्लैक पोस्टल्स इनके स्टेम्स पर आ जाते हैं, वही ब्लैक कलर के दाग, ठीक है, हॉस्ट प्लांट पर ये पैदा कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज होती है टेलिटो स्टेज। अब ये टेलिटो स्पोर जो होते हैं ये डार्क ब्राउन कलर के स्पोर्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ दिखाई देते हैं, ये स्टेम जो होती है, लीव जो होता है वीट का, वहाँ दिखाई देते हैं। इनसे क्या होता है, यही तो पैदा करते हैं ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट। इसी फंगस को इसलिए नाम दिया जाता है ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, बिकॉज स्टेम पर ब्लैक ब्लैक रस्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आती है बेसिल स्टेज। सेकंड स्टेज क्या थी, फर्स्ट स्टेज हमारी यूरिडो, सेकंड स्टेज टेलिटो और थर्ड स्टेज बेसिडल स्टेज, ठीक है। सीक्वेंस भी याद कर लेना, पहली क्या थी, यूरिडो, टेलिटो एंड देन बेसिडियो, यूटीबी। अभी 3 स्टेज है हमारी। जैसे ही वार्म वेदर स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, रिटर्न ऑफ वार्म वेदर, अर्ली स्प्रिंग्स के दौरान टेलिटोस्पोर क्या करते हैं, खुद ही जर्मिनेट कर देते हैं, किसको, जर्मिनेट हो जाते हैं ग्राउंड पर, ज़मीन पर जर्मिनेट होना स्टार्ट कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा इन्वायरमेंट से, टेम्परेचर कंडीशंस फेवरेबल होंगी, उनके अनुकूल होंगे उनके इन्वायरमेंट के लिए, तो हर एक टेलिटोस्पोर क्या बना देते हैं, एक जर्म ट्यूब बना देते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। तो ये जो स्पोर है ना, यही दूसरे स्पोर को जन्म देते हैं, ठीक है भाई। जैसे कि हम बात करते हैं बेसिडियोस्पोर जो होते हैं, ये एनी अदर मेंबर ऑफ वीट फैमिली बट आर कैपेबल टू इन्फेक्ट, मतलब ये उसको तो नहीं इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन जो यंग लीव्स होती है ना वीट प्लांट्स की, या फिर फ्रूट जो होते हैं, फिर ट्विग जो होते हैं अल्टरनेट होस्ट हॉरबरी के, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो फोर्थ स्टेज होगी हमारी पिक्नीडियल। फोर्थ स्टेज जो है पक्सीनिया की, दैट इज कॉल्ड पिक्नीडियल, और उसका एक अनदर नेम है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेनोगोनियल स्टेज। तो स्पर्मोगोनियल स्टेज या फिर पिक्नीडियल स्टेज सेम बात है। तो चौथी स्टेज पर हम लोग आ चुके हैं, जो कि है हमारी। अब हम बात करते हैं बेसिडियोस्पोर, जो कि थर्ड स्टेज थी ना, वो जर्मिनेट हो जाते हैं कहाँ के सरफेस पर, जो बर्बरी प्लांट है जो कि दूसरा होस्ट होता है ना पक्सीनिया का, उसके सरफेस पर जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर काफ़ी होता है, तो एक जर्म ट्यूब बना लेते हैं। अब ये जर्म ट्यूब क्या करेगी, ये उसके जो भी होस्ट प्लांट है उसके एपिडर्मिस को भेद कर क्या बना देती है, हैप्लोइड मोनोकैरियोटिक इंटरसेलुलर माइसीलियम डेवलप कर देती है। तो चौथी स्टेज ये हो गई। अब आती है लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज हमारी एसिडल स्टेज, जो कि क्या बनाती है, एसिडोस्पोर बनाएगी। अब इसमें होता क्या है कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम यानी कि N+N जो वाला सीन था मैंने आपको बताया था, जो कि बीट में होता है, अब ये काफ़ी ग्रो कर जाते हैं। कहाँ ग्रो करेंगे, इंटरसेलुलर टुवर्ड द, जो लीफ की नीचे की साइड होती है वहाँ ही ग्रो कर जाते हैं। ये डाइकैरियोटाइड जो बाइन्यूक्लिएट स्पोर हैं बेसल सेल्स पे, इनको कहते हैं एसिडियोस्पोर्स मदर सेल या फिर स्पोरोफोर्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जो एसिडियोस्पोर्स होते हैं काफ़ी यूनिसेलुलर हैं, काफ़ी पतली वॉल के होते हैं ये बने हुए, और पॉलीहेड्रल होते हैं शेप में। एसिडियोस्पोर जो होते हैं ये अनेबल होते हैं कि ये दोबारा से बर्बरी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकें, लेकिन बट दे कैन इन्फेक्ट ओनली द वीट प्लांट। लेकिन ये सिर्फ किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो गेहूं की फसल है उसको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब लाइफ साइकिल रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे स्पोर्ट्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी कर लेते हैं वीट रस्ट के बारे में, जो और भी कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी तो कुछ छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो दूसरे वीट रस्ट है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक होता है ब्राउन और ऑरेंज रस्ट, जिसको कि हम लोग लीफ रस्ट ऑफ वीट के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे इट इज़ द अर्लीस्ट रस्ट, सबसे पहले जो रस्ट देखा गया था वीट में वो यही था, जो कि वीट प्लांट में इंडिया में नोट किया गया था। ये वैसे भी नॉर्थर्न के जो एरिया, ईस्टर्न जो पार्ट है हमारे भारत देश का, उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये किससे फैलते हैं, पक्सीनिया रिकॉन्डाइटा की जाती है, उससे ये ब्राउन रस्ट, ऑरेंज रस्ट या फिर लीफ रस्ट होता है वीट का, उससे ये फैलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम यही है कि जो यूरिडोसोरी है, स्टार्टिंग के जो स्पोर्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं इनकी पत्तियों पर, उनके लीफ शीट पर, उनके स्टॉक पर ही अपीयर होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ये जो पॉस्चर्स हैं दाग से जो होते हैं ये बड़े बड़े से, ये ऑरेंज कलर के होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये थोड़े ब्राउन कलर के हो जाते हैं। यूरिडोसोरी जो होते हैं ना काफ़ी बड़े होते हैं साइज में, और इरेगुलरली, मतलब कि कोई नंबर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, उसे फैले रहते हैं ऊपर उनके क्लस्टर्स की फॉर्म में, ऊपर की पत्तियों के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट होता है येलो रस्ट। येलो रस्ट या फिर जिसको स्ट्राइप रस्ट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैलता किस चीज़ से है। येलो रस्ट के बारे में आपको बता भी चुकी हूँ। येलो रस्ट फैलता है पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस की वजह से। और एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस का अनदर नेम क्या है, तो वो होता है पक्सीनिया ग्लूमेरम।
ठीक है। पक्सीनिया ग्लोमेरम इज द अनदर नेम ऑफ पक्सीनिया स्टिफॉर्मिस, जिससे कि येलो रस्ट या फिर स्ट्राइप रस्ट फैलता है। ये क्या करता है, ये डैमेज करता है व्हीट क्रॉप को। ये कहाँ कॉमन है, नॉर्थर्न और जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और जनरली ये अपीयर होने का मंथ है इसका जनवरी में, जो कि रिसेंटली चल रहा है। तो जनवरी में ये बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं इस रस्ट को। डिजीज़ अपीयर होती है, ब्लैक रस्ट से पहले ये डिजीज़ आ जाती है, तो वही होता है यूडोसोरिस, इसके लीव्स पर दिखाई देते हैं। तो पूरा सेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो इस रिगार्ड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो साथ, तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।